बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शारद साहब मैं आपका मशकूर हूँ और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने हमेशा वो पॉइंट रेज़ किए हैं जिससे डायरेक्ट जो है ना अवाम वो अफेक्ट हो रही होती है। मुझे यकीन करें इस बात पे बड़ी खुशी होती है जिस तरह आप दर्द दिल रखते हैं और आप इस तरह के इशू को लेकर आप हाईलाइट करते हैं। आपने जो वीडियो बनाई वो भी काफ़ी वायरल हुई और वो चौधरी शाफिद साहब तक भी गई। हमने मीटिंग भी की, मैंने और चौधरी वहीदुद्दीन, मियाँ गुलाम मुहीउद्दीन और मियाँ जाज साहब ने। मीटिंग में हमने तय कर लिया था कि अब इंशाल्लाह हम ना इन पे डिपेंड नहीं करेंगे। हम जो है ना मेडिसिन का जो इस वक्त शॉर्टफॉल चल रहा है अदील भट्टी हॉस्पिटल में, उसके ऊपर हम वर्किंग करते हैं। हम बेशक हम अपने पल्ले से लेकर दें, जैसे भी करें हम उसके ऊपर वर्किंग करते हैं। तो वहाँ पर उसी मीटिंग में चौधरी वहीदुद्दीन साहब ने मशवरा दिया कि बेहतर है कि इससे पहले आप एक दफ़ा जो चौधरी शाफिद साहब से मुलाकात अरेंज करें। तो वहाँ पर मैंने जब उन तक मैसेज पहुँचाया कि जी मैं मिलना चाहता हूँ, उन्होंने टाइम दे दिया। दूसरे दिन गए जब मैं और गुलाम मुहीउद्दीन साहब वहाँ पहुँचे और अदीब बराड़ जोड़ा साहब भी साथ थे और चौधरी शाफिद साहब, मुझे उम्मीद नहीं थी वैसे जितना वो वार्मली मिले हैं हमें, और उन्होंने जिस तरीके से वेलकम किया और जिस तरह उन्होंने तहम्मुल से हमारी सारी बातें वो सुनी। डेफिनेटली उसमें हमारा तो कंसर्न सिर्फ और सिर्फ अदील भट्टी हॉस्पिटल था। वो तो पूरे सूबे को देखते हैं, मगर हमारे लिए हमारे सामने अदील भट्टी हॉस्पिटल था। हमने उसी के ऊपर डिस्कस किया और इस पर भी बहुत खुशी हुई कि बहुत सारे मामला ऑलरेडी पहले से जानते थे और हमारे जाने से वहाँ पहले ही वो एमएस जो है वो सस्पेंड हो चुके थे। उसमें भी शाफिद साहब का बहुत बड़ा रोल है और नए एमएस के लिए प्लानिंग हो रही थी, डिस्कशन हो रही थी। जो हमारे जो अदील भट्टी के इशू थे काफ़ी सारे मैंने उनके सामने रखे। वर्किंग ऑलरेडी उन्होंने की हुई है। मेरे तावन का जो उन्होंने बड़ा शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा जी आप बिल्कुल मेरे साथ डायरेक्ट रहें, जो मामला हैं आप मुझे तक पहुँचाएँ और हम इंशाल्लाह इस जो अदील भट्टी हॉस्पिटल के जो भी इशू हैं हम इंशाल्लाह इनको ज़रूर ज़रूर हल करेंगे। लोधी साहब आप यकीन करेंगे जब आपने वो वीडियो बनाई कि एमरजेंसी में डॉक्टर इतने परेशान थे कि वो करीब थे कि रो पड़े। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी हमारे सामने हमने देखा है, हमारे सामने एक यंग बच्चा जो है वो चला गया है इंजेक्शन ना होने की वजह से। तो फिर ये जब बातें मैंने डॉक्टर से सुनी तो उस वक्त हमने फिर फैसला किया कि अब हम जो है ना इनके ऊपर नहीं छोड़ेंगे, हम इंशाल्लाह खुद जो है ना मामला हल करते हैं। तो इसलिए फिर हमने मीटिंग की और बाद में फिर शाफिद साहब के पास अप्रोच की। तो वहाँ पर मैं समझता हूँ कि हमारा पहुँचना, हमारा जाना, उनसे मीटिंग करनी वो बहुत ही अहम थी और मैं तो मोर देन 100% सेटिस्फाई होकर आया हूँ कि मुझे खुशी हुई है कि ये मुकम्मल इन्वॉल्व भी हैं और उन्होंने वादा किया कि इंशाल्लाह हम मिलकर इस सारे मामलात को हल करेंगे। एक और बहुत बड़ा काम जो वो करने जा रहे हैं, वो कहते हैं जी हम अदील भट्टी हॉस्पिटल में बड़ी जल्दी एक बोर्ड बना रहे हैं जिसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन को भी लेंगे, डॉक्टर्स को भी लेंगे और प्राइवेट एक दो लोगों को भी लेंगे। तो वो मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा इकदाम है कि बाकी लोगों को भी पता चलना चाहिए कि कितना फंड आ रहा है, किधर लग रहा है, किधर नहीं लग रहा। हॉस्पिटल के जो सबसे अहम इशू है ना वो तो ये है कि मेडिसिन की शॉर्टेज थी। जब भी मैं एमएस साहब से बात करता था वो कहते थे जी हमारा टेंडर हुआ हुआ है, टेंडर हुआ हुआ है। टेंडर को कितने महीने लगते हैं? यदि 2-4 महीने तो हमें भी हो गए देखते हुए। तो यही स्टोरी सुन रहे हैं कि जी टेंडर हुआ हुआ है। चले ठीक है, टेंडर हुआ है, किसी वजह से मेडिसिन डिले है, नहीं आ सकी। यार आपके पास कोई और भी तो दरवाजे हैं ना, आप खटखटाएं, आप रोएं। आपको अल्लाह, आपने कोई एक जिम्मेदारी अल्लाह ने दी हुई है तो आप उसको आसान तरीके से निभाएं। पूरी करना तो आपकी जॉब है ना। आप अगर समझ रहे हैं कि टेंडर लेट है, मेडिसिन लेट है, आप जाएं, सेक्रेटरी से मिले, जो कंसर्न मिनिस्टर हैं उनसे मिले, आप पॉलिटिशियन से मिले, आप करें कुछ, लोगों के आगे रोए चाहिए कि भाई हमारी हेल्प करें। तो ये इस तरह तो नहीं कि बस आप कहते जी टेंडर जो है वो गए हुए हैं, टेंडर भी हुए नहीं है। तो मैं कहता हूँ जी मुझे तो बड़ी खुशी हुई है। मैंने शाफिद साहब का भी शुक्रिया अदा किया है और दिली तौर पे खुशी हुई है कि जिस तरह डॉक्टर साउद साहब एनर्जेटिक है और सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम मामलात को समझते हैं, कंसर्न है हर मामले में। और जब से उनका अनाउंस हुआ है किसी बंदे ने मुझे ये नहीं कहा कि जी ये गलत हुआ है। हर बंदा खुश है और हर बंदा उम्मीद रख रहा है कि इंशाल्लाह ये डॉक्टर साउद साहब जो है इसको सही ट्रैक पर अदील भट्टी हॉस्पिटल को चढ़ाएंगे। अभी तो वो 3 माह के लिए हैं। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा और दुआ भी करूंगा
کہ یا اللہ ان کو پرماننٹ جو ہے نا وہ MS ادھر لگا دیں ہاسپٹل میں نا. میں ایک ایک ڈاکٹر کو جانتا ہوں کہ کس کس ڈاکٹر کی کیا کیا پرفارمنس ہے. جتنے انرجیٹک یہ ہے نا, مجھے پتا ہے یہ ڈاکٹر کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں, کام بھی لے سکتے ہیں, کام کر بھی سکتے ہیں, اور گورنمنٹ کے ساتھ بھی یہ پراپر جو ہے نا وہ ڈائلاگ کر سکتے ہیں. انجیکشن تو اب اویلیبل ہیں ویسے, ٹھیک ہے, مگر میڈیسن جو جن کی بات جو ٹینڈرز کی کرتے ہیں کہ ٹینڈر وہ بھی شارٹ والا ہے. تو وہ انشاءاللہ رات کو بھی میری ڈاکٹر سعود صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں جی انشاءاللہ ہم اس کو بڑی جلدی جو ہے نا اس معاملے کو وہ حل کرتے ہیں, اور مجھے پوری امید ہے کہ وہ کر سکتے ہیں.